हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी, दिन है आज सोमवार का, तारीख है 27 और अब सुबह का टाइम हो गया। सुबह के करीबन 6:30 हो गए हैं। चाय पानी मैंने पी लिया। आज सोचा थोड़ी देर जो मैं बाहर घूम लेती हूँ। मौसम बहुत अच्छा था, हल्का हल्का सूरज मतलब दिन निकलना शुरू हुआ था। तो बहुत अच्छा हल्का मीठा मीठा ठंडा ठंडा हल्का मीठा ठंडा मौसम होता ना, वो वाला मौसम था। तो मैंने सोचा काम शुरू करने से पहले आज मैंने चाय पहले पी ली। पहले मैं क्या करती थी, पहले मैं घूमती थी, बाद में चाय पीती थी। आज मैंने चाय पहले पी और बाद में घूम रही हूँ। बहुत अच्छा मौसम था तो मैंने थोड़ी देर 5-7 मिनट यहाँ पे बिताए हैं। फिर उसके बाद मैं लग जाऊँगी काम पर, क्योंकि सुबह सुबह आज मुझे खाना वगैरह बनाने का कोई भी प्रेशर नहीं है, क्योंकि वरुण के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं और आज वरुण की छुट्टी है। मंडे और ट्यूसडे छुट्टी है और वेडनेसडे को उसका एग्ज़ाम है। तो आप ये हाल देख लो, रात को मेरे घर का क्या हाल था, ड्राइंग रूम का। तो ड्राइंग रूम का मोस्टली यही हाल होता है। रात को अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं इसको ठीक ठाक करके सो जाती हूँ, नहीं तो सुबह सुबह जो है, जब मुझे ये होता है कि संडे है या फिर बच्चों की छुट्टी है किसी और दिन की, तो सुबह मैं कर लेती हूँ। तो बच्चे अभी सो ही रहे थे तो सोचा सबसे पहले ड्राइंग वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा वगैरह ये सारे काम जो है वो कर लेती हूँ। और उसके बाद जो है देखेंगे, क्योंकि क्योंकि परसों वरुण का एग्ज़ाम है, तो मुझे वरुण के और हिमांशु के शूज़ वगैरह भी धोने हैं, वरुण के स्कूल के शूज़ धोने हैं। और फिर उनको सूखने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो सोचा है ठंडा मौसम है, सुबह ही सुबह सूरज निकलने से पहले, बहुत तेज़ धूप निकले उससे पहले मैं अपने काम जो है वो ख़त्म कर लूँ। क्योंकि दिन में मतलब जैसे सूरज निकलता है थोड़ी देर के बाद धूप ऐसी हो जाती है, चुभने लग जाती है। और ज़्यादा देर धूप में काम करना, सन टैन हो जाता है, झाइयाँ वगैरह हो जाती है चेहरे पे, जो इसका बहुत बुरा असर जो है वो पड़ता है। एक तो काम टाइम से हो जाता है, उससे आपकी हेल्थ भी ठीक रहती है, आप खुद के लिए भी टाइम निकाल लेते हो। बहुत सारे फ़ायदे जो है वो हमें हो जाते हैं। तो जी बस यहाँ पर जो है बेड वगैरह मेरा हो गया सेट। अभी ये फटाफट से ना सोफ़ा सेट वगैरह अपना सेट कर लेते हैं। वैसे तो कहने को मैं वर्किंग वूमेन नहीं हूँ, लेकिन कोई वर्किंग वूमेन है। बहुत सारे जो है मेरे पास कमेंट आते हैं, दी मैं ऑफिस भी जाती हूँ, मैं घर का काम भी करती हूँ, टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो रात को आपको करके सो सकते हैं, जैसे सोफ़ा सेट वगैरह सेट करना। बच्चों के चप्पल जूते आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो फालतू के एक्स्ट्रा के चप्पल जूते दिन में घर के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, उनको रात को ही जो है शू रैक में लगाना। और ये सारे काम छोटे मोटे हैं। किचन तो रात को क्लीन करके सोना ही सोना होता है, और ये सोच के ज़रूर सोना होता है कि कल सुबह हमें क्या क्या जो है वो बनाना है। इसलिए ये छोटे मोटे काम जो होते हैं ना, इनको आप टाइम से पहले जो करके रख देते हो ना, पहले दिन की सारी तैयारियां हो जाती है, तो सुबह सुबह आपके पास काफ़ी सारा टाइम जो है वो बच जाता है। क्यों, आपको पता होता है कि आपको क्या बनाना है। सोफ़ा सेट वगैरह जो होता है घर में, वो जो है आप ऑलरेडी सेट करके सोते हो। और बेडशीट्स वगैरह आप रात को झाड़ के सो, ताकि सुबह आपको झाड़ने की ज़रूरत ना पड़े। रात को झाड़ के जब आप बिछाते हो ना, तो ऑटोमेटिक बस ये रहता है कि उसको थोड़ा बहुत जो हल्का फुल्का सेट करना है, जो बिल्कुल झाड़ के बिछाने की ज़रूरत नहीं है। अब बारी आती है गली में झाड़ू वगैरह लगाने की। अच्छा, बहुत सारे लोगों को मेरे पास कमेंट भी आता है, आप गली में झाड़ू क्यों लगाते हो? तो मैं क्या है कि कहने को सरकार ने देखो, नगर निगम के जो लोग आते हैं ना, वो बाहर गली में झाड़ू वगैरह लगाने के लिए, तो वो साफ़ करके जाते हैं। लेकिन मैं उनके ऊपर डिपेंड नहीं रहती हूँ। क्या पता वो 10 दिन में आए, 15 दिन में आए, तब तक जो है बाहर बहुत ही ज़्यादा गंदा जो वो हो जाता है। डेली अगर झाड़ू ना निकले ना बाहर, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। अगर आजकल मुझे सुबह टाइम नहीं मिलता है, तो मैं जो है वो शाम को टाइम ज़रूर लगा के मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि दिन अब काफ़ी बड़े जो है वो हो गए हैं इसीलिए। और घर अपना है तो काम भी अपना ही है। बेशक उन घर के बाहर झाड़ू लगाने के लिए कोई आता है, वो आए, मतलब इससे अच्छा है कि उनका टाइम मैं वेट करूं, इससे अच्छा है कि मैं खुद लगा लूं। तो आप ये सोच रहे कि मैं इस वक्त हंस हंस के मैं किससे बात करी, तो मैं जो हमारी सामने वाली प्रीति है, मैं हम दोनों हैं वो इस वक्त जो बात करें। मैं यहाँ आई थी झाड़ू वगैरह सॉरी कपड़े सुखाने के लिए, और झाड़ू तो मेरा लग ही चुका है। कपड़े सुखाने के लिए मैं आई थी, और वो भी अपना कपड़े उतारने के लिए जो है वो आई थी। तो पता है क्या कहते हैं कि घर जो है फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपका घर बाहर से बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है ना, तो आपका घर भी अंदर से बहुत साफ़ सुथरा होगा। लेकिन अगर आपका घर बाहर से गंदा होगा ना, तो लोगों के मन में यही आएगा, ये बाहर से इतना गंदा है तो अंदर से भी जो है इतना ही गंदा जो है वो होगा। तो
तो जी यहाँ पर जो है मैं लग गई जूते वगैरह साफ़ करने के लिए, और ये स्लोट जो मैंने रात को ही धुल गया था, तो अभी सुबह उठते ही मैंने इसको जो है सुखा दिया है। और अभी ये करके मैं फटाफट से पोछा वगैरह लगाऊंगी, और फिर उसके बाद बच्चों का खाने वगैरह की तैयारी करूंगी। हिमांक को उठाऊंगी, उसको तैयार करूंगी, क्योंकि छुट्टी सिर्फ वरुण की है, हिमांक की कोई भी छुट्टी नहीं है। तो ऐसा ही जो है अपना टाइम जो है वो टाइम से आप ये देख ले, करीबन जो है टाइम में 6:30 लगी थी, ये करीबन जो है टाइम 7:15 बजे के आसपास का होगा। मेरे कितने सारे काम जो है वो निपट गए हैं, 7:15 या 7 बजे के आसपास का होगा। पूरे घर में झाड़ू भी लग गई है, बाहर का एरिया भी साफ़ हो गया है, कपड़े सुखा दिए हैं मैंने, और पूरा ड्राइंग रूम जो है वो मैंने सेट कर दिया है। जूते वगैरह जो है वो मेरे धुल गए। तो ये आधे पौने घंटे में मेरे इतने सारे काम जो है वो हो गए। और भी काम थोड़े से जल्दी हो जाते, लेकिन क्या है कि मेरा क्या होता है कि बार बार जो ऊपर नीचे मुझे चक्कर लगाने पड़ते हैं, उन चक्करों के चक्कर में ना मेरा काफ़ी सारा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो अभी जो है पोछा मैंने लगाया नहीं, तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं खाने वगैरह की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह बनेगी और बर्तन अभी मैंने लगा दिए हैं, सब्ज़ी बनेगी और आटा वगैरह लगाऊंगी। उसके बाद जो है हिमांक को उठा दूंगी। हिमांक को मैं करीबन जो है वो 8 बजे के आसपास उठाऊंगी, 8:30 पौने 9 बजे तक उसकी गाड़ी आएगी। लेकिन आज ड्राइवर ने बताया कि गाड़ी अब से रेगुलर जो है वो 8:30 आएगी। पहले क्या होता था कि पौने 9, 9, 9:15 तक आती थी, लेकिन अब उनका स्कूल कहीं चेंज हो गया है, तो स्कूल की लोकेशन चेंज हो गई है, तो अब गाड़ी जो है वो 8:30 बजे तक आएगी। और वैसे भी अभी गर्मी का टाइमिंग है, तो और भी जल्दी जो है वो आनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर मैं लगा रही हूँ तड़का। 2 सूखी हरी मिर्च मैंने तोड़ के डाल दिए, ज़ीरा थोड़ा सा चटक गया, ज़ीरा डाल दिया था। उसके बाद लंबे लंबे स्लाइसेस मैंने प्याज के काटे थे, उसको प्याज डाल दिए हैं। अब मोटे मोटे 2 मैंने जो टमाटर लिए हैं, बारीक नहीं काटूंगी, ऐसे ही रफली जो है वो काट के, और सब्जी में उसको लंबे लंबे, ये टमाटर भी मैंने लंबे काटे हैं और प्याज भी मैंने लंबे काटे। तो देखिए यहाँ पर जो है वो प्याज हो गया है हमारा। तब तक जो है वो मैंने साथ के साथ जो मैंने टमाटर भी इसमें डाल दिए। उसके साथ साथ में मैं इसमें काट दूंगी 2 हरी मिर्च। आज मेरा पता इच्छा हो रही थी कि मैं कुछ जैसे होता है ना थोड़ा सा मिर्च मसाले वाला खाना जो है वो खाने का मन जो कर रहा था, इसलिए मैंने 2 सूखी लाल मिर्च जो है वो तोड़ के डाली, और हरी मिर्च भी मैंने 2 डाली। अदरवाइज़ मैं हरी मिर्च 1 ही डालती हूँ, और सूखी लाल मिर्च भी मैं डालती हूँ तो साबुत डालती हूँ, तोड़ के कभी नहीं डालती हूँ। लेकिन आज थोड़ा सा जो है चटपटा खाने का मन कर रहा था, तो इसलिए मैंने ये डाल दिया। और ये देखिए आज मैंने क्या गड़बड़ करी, ये घी जो है पिछली बार मैंने बना दिया था, और ये 5-6 दिन से ना फ्रिज में ही रखा हुआ है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो आज इसको भी साथ साथ में ता दूंगी, और ताकि इसको डिब्बे में भरकर जो है वो रख दूंगी। तड़का हमारा यहाँ पर जो रेडी हो गया है, और मैंने इसमें डाल दिए टिंडे। तो टिंडे की सब्ज़ी जो है वो मैं आज बना रही हूँ, और लोहे की कढ़ाई में ही बना रही हूँ। वैसे तो मैंने आप लोगों को कहा था कि सुबह की सब्ज़ी जो है वो कुकर में बनेगी, और शाम की सब्ज़ी जो है लोहे की कढ़ाई में बनेगी। लेकिन आज मेरे पास अभी टाइम था, तो मैं इसलिए लोहे की कढ़ाई में जो है वो बना रही हूँ। धीरे धीरे जो है वो पकती रहेगी, क्योंकि आज हिमांक के पापा भी नाइट ड्यूटी पे थे, वो आए नहीं थे, तो पूरा प्रॉपर टाइम था। और लोग कहते हैं कि मतलब इतनी सारी दवाइयाँ वगैरह मैं खाती हूँ, तो थोड़ा सा अपना ना मैं सोचा तरीका जो है वो बदल के देखती हूँ। लोहे की कढ़ाई का खाना जो कहते हैं आयरन मिलता है। पालक वगैरह भी अभी मैंने ताज़ा ताज़ा पालक आती है वो भी खाना शुरू कर दिया। ऐसे ही कच्ची पालक थोड़ी बहुत खा लेती हूँ मैं, तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। पोछा वगैरह लगा के अभी वरुण जो है पढ़ाई कर रहा है अपनी, हिमांक स्कूल चला गया है, हिमांक को भेज दिया स्कूल। हम दोनों खाना वगैरह खा लिया, दिया बाती सारे काम जो है वो हो गए हैं। थोड़े बहुत बर्तन साफ़ करने रहते हैं, तो सबसे पहले अभी मैं कंघी वगैरह करूँगी, फिर उसके बाद बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी, गैस साफ़ करूँगी। क्योंकि बीच में क्या हुआ, मैं इसलिए नहाई क्योंकि जो है पानी मेरा हो गया था गर्म। अभी क्योंकि एक बार पानी गर्म होता है तो उसको दोबारा गर्म करूँ कि मैं बाद में नहाऊंगी, तो बिजली भी वेस्ट होती है बहुत ज़्यादा, इसमें बिल भी बहुत ज़्यादा आता है। तो मैंने सोचा अभी पानी गर्म हो गया तो नहा ही लेते हैं, और मैं हो गई यहाँ पे प्रॉपर रेडी। पानी तो वो मैंने गरम लगाया तो वरुण का था, लेकिन उस टाइम वरुण खाना खा रहा था, तो उस पानी से फिर मैं नहा ली। उसके बाद वरुण का लगा दिया। अब वरुण जो है वो नहा रहा, बर्तन वगैरह साफ़ होंगे तब तक वो वरुण नहा लेगा। मैं किचन वगैरह साफ़ करूँगी, तब तक वो अच्छे से जो है हो जाएगा रेडी। फिर उसके बाद जो है आराम से बैठकर उसको पढ़ाऊँगी, क्योंकि उसका इंग्लिश का एग्ज़ाम है। और बीच बीच में अपना एडिटिंग वगैरह भी, जैसे उसको टेस्ट वगैरह दे के अपनी बीच बीच में अपनी एडिटिंग भी जो है वो मैं करती रहूँगी।
क्योंकि इसी बीच ऐसे ही जो है वो टाइम निकालना पड़ता है अपने कामों के लिए भी, बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ भी अपने जो ये सोशल मीडिया के जो ये काम होते हैं ये भी बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो उसके लिए भी एक प्रॉपर टाइम जो है वो निकालना पड़ता है, क्योंकि क्या है कि जब एक काम की ज़िम्मेदारी हम लेते हैं कि टाइम से हमें व्लॉग देना है, तो उसको भी निभाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे घर के काम के साथ साथ अपने रूटीन के कामों में जो है वो मेरे एडिटिंग वगैरह शामिल हो गई है, तो अभी उसमें भी इतना टाइम नहीं लगता है। यहाँ पर जो है ये जो घी की जो पूरी ड्रामी थी ये मैंने खाली कर दी है। इसको गर्म पानी से मैंने धो दिया है, नहीं तो क्या है, बर्तन चिकना बर्तन होता है ना वो इतनी जल्दी साफ़ नहीं होता है। और यहाँ पर जो है बर्तन वगैरह साफ़ करके फिर मैं जो है किचन की क्लीनिंग करूँगी। अच्छा, मेरे पास ना कमेंट आया था कि जैसे कुछ लोग नए जुड़ रहे हैं, पुरानी वीडियोस पे कमेंट आ रहे हैं कि आपको देखकर लगता नहीं है, आपकी भाषा को देखकर लगता नहीं है आप डॉक्टरेट, आपके पहनावे को देखकर लगता नहीं है डॉक्टरेट हैं, इतनी अंग्रेज़ी मत झाड़ा करो, ये वो झूठ बोलते हो आप, बोलने की तमीज़ नहीं है आप में, पता नहीं क्या कुछ जो है वो कमेंट आ रहे हैं आजकल। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी, आप अपनी जो है अगर किसी को अच्छा नहीं बोल सकते तो किसी को बुरा भी मत बोलिए। मेरे लिए मैं जानती हूँ मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, और मेरे सब्सक्राइबर भी जानते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब